ये दुकानदार हैं जो बोल और सुन नहीं सकते हैं। और इनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प है। जो शख्स बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है और दुकान को इतने अच्छे से आज से नहीं 30-40 साल से चलाते आ रहे हैं। और फिर शाम में इनकी बेटी भी आ जाती है, अच्छी है वो भी शाम के बाद वो भी दुकान संभालती है। पान खाना सभी लोगों को पसंद आता है, खास तौर पर जो अलग अलग वैरायटीज़ पान की मिलती है लोग काफ़ी पसंद से खाते हैं और मीठे पान की भी बात अलग ही होती है। लेकिन अगर क्या हो, अगर जो दुकानदार है वो बोल और सुन नहीं सकता हो तो आखिर आप उन्हें कैसे बताएंगे कि आखिर आपको कौन सा पान खाना है या किस तरीके की चीज़ें खानी पसंद है, दुकान में आपको क्या चाहिए। ये सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो आती है। लेकिन ये दुकानदार हैं जो बोल और सुन नहीं सकते हैं, लेकिन आसपास के लोग जो है वो इनका सहयोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं और जो पुराने ग्राहक रहते हैं और उनको तो ये देखते ही पहचान जाते हैं कि आखिर इन्हें किस टाइप का पान खाना पसंद है। चलिए, ये आसपास में ही रहते हैं और रेगुलरली इनके पास आते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदते हैं। सर, आप कब से इन्हें जान रहे हैं? मेरे को जाने लगभग 15-20 साल हो गए हैं। 15-20 साल हो गया। अच्छा सर, एक बात बताइए, जब आप पहली बार यहाँ आए थे तो आपको सबसे ज़्यादा परेशानी क्या आई? फर्स्ट टाइम जब आया तो उससे मेरे को भी ये नहीं मालूम था कि ये बोल भी नहीं पाते हैं और सुन भी नहीं पाते हैं। तो 2-3 बार बोलने पर फिर इशारा करके ही अगल में 1-2 जन बगल में थे, वही लोग बताया कि हाँ ये बोल ये सुन नहीं पाते, तो इशारा से फिर बताने से ये दे देते थे। तो उसके बाद फिर कभी भी कुछ भी चाहिए था तो उनको इशारा से बोल देते थे तो वो तुरंत ही निकाल देते। और इनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प है। इनको एक बार कोई कस्टमर अगर ये चीज़ लेता है हमेशा तो उनको ध्यान है, वो आता है उसके पहले ही वो निकाल कर दे देते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मेमोरी अच्छी है और अब तो हम लोग को आदत हो गई, वो आते ही पहले ही सभी कोई अब जान गए हैं कि हाँ ये बोल और सुन नहीं पाते हैं। बहुत अच्छी तरीक़े से पूरी दुकान को टैकल कर लेते। इसमें हम लोग देखकर हम लोग को ताजुब लगता है कि इतने अच्छे तरीके से जो शख्स बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है और दुकान को इतने अच्छे से आज से नहीं 30-40 साल से चलाते आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि 30-40 वर्षों से ये दुकान इसी तरीके से चला रहे हैं और इन्हें पता भी चल जाता है। देखिए किस तरीके से लोग इन्हें इशारा कर रहे हैं कि हाँ हमें ये चाहिए या फिर हमें वो चाहिए, तो ये उसी तरीके से चीज़ों को निकाल भी दे रहे हैं। अच्छा भाई, पान के अलग अलग वैरायटीज़ होते हैं, जब आपको अगर कुछ अलग खाने का मन होता है पान में तो फिर आप कैसे इन्हें बताते हैं कि हाँ आपको किस तरीके का पान खाना है? इनके जर्दा का और मसाला का पान अलग अलग रहता है। डिब्बा अगर सिर्फ डिब्बा अगर दिखा देंगे हमको कि ये जर्दा का खाना, तो वो खुद ही जर्दा का सामने में ही रहता है, वो इशारा से बता देने से वो जर्दा डाल देते। और जिनको मीठा पान खाना है वो मीठा की तरफ इशारा कर देते तो वो मीठा पान बना देते हैं। देखिए आपको हम दिखाते हैं, देखिए पान की हर एक वेराइटीज़ जो है वो इन्होंने यहाँ पर स्टॉल पर ही रखा है और ये खुद से यहाँ पर सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो फिर मैं कैसे इन्हें इशारा करूंगी। देखिए इस व्यक्ति ने यहाँ पर इशारा किया, देखिए 3 उंगली दिखाई, देखिए इन्होंने 3 टॉफ़ीज़ जो है वो यहाँ पर निकाली है। तो देखिए कितने आसानी से चीज़ों को ये हैंडल कर लेते, सारी जो भी चीज़ें हैं वो इनके सामने रखी हुई है और जो भी जिसे चाहिए होता है वो इन्हें उपलब्ध करा दिया जाता है। देखिए बगल में ये यहाँ पर फ़ोटोज़ जो है, फ़ोटो फ्रेम्स जो है वो यहाँ पर ये बेचते हैं और कहीं ना कहीं इनका सहयोग जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। सर से हम लोग बातचीत करते हैं और इनसे भी जानेंगे। सर, आप इन्हें कितने साल से जान रहे हैं? ये हमको छोटे पे देख रहे हैं, इनको बचपन से ही देख रहे हैं? बचपन पे देख रहे हैं इनको तो। बचपन से ही इन्हें ये परेशान? बचपन से ही परेशानी है ये बोल भी नहीं सकते, ये सुनते भी नहीं है ये। अच्छा, ये दुकान कितने वर्षों का हो गया होगा? ये दुकान 100 साल से ऊपर का हो गया ये जी। मतलब आपने इनके पिताजी को भी देखा है काम करते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पिताजी को देखे उनको। और कौन कौन बैठते थे? ये पिताजी बैठते थे और फिर उनके बड़े लड़के बैठते थे, फिर उनका अपना, फिर वो ये लोग 3 भाई ये लोग हैं, सबसे बड़े वाले फिर अपना अलग बिजनेस कर लिया। फिर उनके छोटे वाले मंझले भाई थे, वो भी उन्होंने अपना अलग बिजनेस कर लिया। और ये सबसे छोटे वाले जो भाई ये है, इनसे कोई ये दूसरे कोई उनसे काम हो नहीं पाएगा वो, इसलिए छोटे मोटे जो धंधा जैसे कि टॉफ़ी वगैरह चीज़ें, कुरकुरे है, लेफ है, तो ये फिर ये 10-20 रुपये वाली काम ये कर सकते हैं जो सामने में चीज़ें रखी रहे। जी।
देखिए ये देख सकते हो और इनकी देखने की शक्ति कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी है। मेमोरी पावर भगवान ने बहुत अच्छी दी है, जैसा कि एक व्यक्ति ने हमें यहाँ पर बताया। अच्छा सर, अगर जैसे कोई नया कस्टमर आता है तो आपका सहयोग कैसा रहता है? जिससे कि देखिए रेगुलर जो कस्टमर जो रहते हैं उनको ये जानकारी रहता है कि क्या खाते हैं वो, ये उनको फट से दे देते हैं ये। और जैसे नया कस्टमर आता है थोड़ा परेशानी होता है तो हमें वो जाकर उनको वो समझाते हैं उनको कि ये चीज़ मांग रहे हैं, ये चीज़ इशारा से बता देते हैं कि ये चीज़ दो उनको, ये उनको बताएं। हम चाहेंगे जैसे मान लीजिए अगर मीठा पान खाना है तो आप इन्हें कैसे बताएंगे? हमें सहयोगी जो है वो यहाँ पर नए हैं, तो आखिर आप कैसे बताइएगा कि हमें कुछ चाहिए, हमें या फिर मीठा पान चाहिए या फिर कैसे चाहिए, ये आप कैसे बताइएगा इन्हें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आसपास के लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नया कस्टमर आएगा उनसे पूछेंगे कौन सा पत्ती पान चाहिए आपको। एक मगई पान होता है, एक मीठा पत्ती पान होता है। तो मीठा पत्ती का साइज होता है बड़ा साइज का होता है, और मगई पान का साइज होता है छोटा साइज होता है। तो उनको इशारा समझाते हैं कि ये बड़ा साइज का पान, ये पान तो वो मीठा पत्ती हम समझ लेते हैं कि मीठा पत्ती पान होना चाहिए। और जैसे मीठा पान होता है तो इशारा बताते हैं कि मीठा हो, मैंने मीठा खाने होता है ना मीठा, तो उसको समझाते हैं को मीठे पान लगा के देते हैं। और जैसे कि चाहेंगे आप एक बार बता करके बताइए ना, कैसे बताते हैं आप इन्हें? हाँ ये देखिए। और जैसे कि अगर कोई लोग जर्दे पान खाना होता है तो ये जो काला पीला जर्दा ना 2 डब्बा एक साथ रहता है, तो उसको इशारा कर देते हैं वो काला पीला वो। अच्छा, डबल डब्बा ऐसे करके? हाँ वो काला पीला समझ जाते हैं वो। और नहीं समझ में आता है कोई परेशानी तो बताते हैं सर का काला बाल का जो कलर होता है वो ब्लैक का, वो जर्दा मांगते देते हैं जी। अच्छा, तो मतलब सब चीज़ का एक सिंबल बना हुआ है। जी जी जी, हम लोगों को सब हम लोग बता देते हैं, वो समझ जाता है वो। समझ जाते हैं। अच्छा, पेमेंट जब होता है, क्योंकि पेमेंट का भी प्रोसेस आजकल सभी लोग डिजिटली करना पसंद करते हैं, कैश काफ़ी कम रखते हैं, तो इनके पास ऑनलाइन पेमेंट भी है। तो ऑनलाइन पेमेंट ये कैसे समझते हैं? क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं कि हाँ हमने पेमेंट कर दिया, या फिर कुछ भी पेपर भी दिखा दिया कि हाँ हमने ये हो गया। इनको समझा देते हैं कि जिसे वो लगा हुआ ना वो ATM में जो स्पीकर जो है, उनको वाइब्रेशन पे वो अंदाज कर लेते हैं कि पेमेंट आ चुका है। हाँ वाइब्रेशन पे पता कर लेते हैं वो। और अमाउंट कैसे बताते हैं? मान लीजिए जैसे कि 100 रुपये से ऊपर हो गया या 50 रुपये से ऊपर हो गया, तो वो अमाउंट कैसे बताते हैं? वो बताते हैं जैसे कि पान का कीमत जैसे 10 रुपया है, 10 बताते थे इशारा करके वो। जैसे 15 रुपया हुआ था 5 ऐसे करके बता देते हैं वो 15 रुपया हो गया। और मान लीजिए अगर 200 हो गया या फिर 100 हो गया, वो थोड़ा परेशानी होता है तो फिर हमको बुला करके फिर वो हमको जोड़ करके उनको अमाउंट बता देते हैं फिर वो। अच्छा, फिर आप उसमें सहयोग करते हैं? जी जी। तो देखिए कितना मुश्किल होता है, लेकिन कितने बखूबी अच्छे तरीके से ये यहाँ पर अपना दुकान चला रहे हैं। आप रेगुलरली इनके पास आते हैं सामान देने के लिए भैया? हाँ भाई। आप हमेशा आते हैं? कैसे पूछते हैं कि आपके पास क्या घटा है? इशारा से, इशारा जैसे पीला बोला तो गोल्ड फ्लैग हुआ, सफ़ेद बोला तो फ्लैग हुआ, बड़ा वाला पीला बोलता है तो ऐसे बड़ा दिखाता है तो बड़ा समझ जाते हैं, इशारा से समझ जाते हैं। अच्छा, पहली बार जब आए थे इनके पास कुछ सामान बेचने के लिए या देने के लिए, तब कितनी दिक्कत आई थी? शुरू में तो दिक्कत हुआ था, लेकिन हम लोग को जानकारी रहता है ना, ये आइडिया हो गया है काम करते करते। कितने साल से आप यहाँ पे सामान दे रहे हैं? करीब 10 साल से दे रहे हैं। 10 साल से दे रहे हैं। देखिए ये दुकान के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये दुकान जो है वो ठीक गांधी चौक के पास है, यानी कि गांधी चौक के ठीक अपोजिट वाली जो गली है वहाँ पर इनका ये छोटा सा दुकान है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें रखे हुए हैं और देखते साथ ही चीज़ों पर हाथ रखने के साथ ही और वो चीज़ें बता देते हैं। देखिए हम आपको एक बार आपको दिखाना भी चाहेंगे, ये बात नहीं कर सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, लेकिन हमारे इशारों से ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर दे पाते हैं। सर आपका सहयोग भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता होगा जब आप यहाँ पे रहते होंगे, आप जब अपने दुकान से बाहर आते होंगे, कोई नया कस्टमर अगर दिख गया, अगर ये यहाँ पर नहीं है तो कैसे आपका सहयोग रहता है सर? नहीं, सामने वाला पहचान जाता है। अगर कोई नया जन आ गया, वो नहीं समझ पा रहा सामने कस्टमर, तो हम लोग उनको इशारा से बता देते, वो दे देते हैं। और फिर शाम में इनकी बेटी भी आ जाती है, अच्छी है वो भी शाम के बाद वो भी दुकान संभालती है। और शाम में? हाँ, और सब अगल बगल के लोग रहते हैं, दिन भर आना जाना रहता है। तो कोई नया कस्टमर आता है तो वो नॉर्मली नया कस्टमर को, अगर इनको नहीं समझ में आया नया कस्टमर को, तो वो खुद ही हैंडल कर लेते हैं, उनको भाई इशारा से बोल देते, वो खुद ही दे देते हैं उनको। देखिए हम लोग भी यहाँ पर नए हैं और देखिए इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर एक मीठा पान बनाया है। और देखिए यहाँ पर लोग जो है वो कैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कितना हुआ, क्या पेमेंट हुआ, वो सारी चीज़ें जानते हैं। हम लोग एक बार कोशिश करेंगे कि
इसका हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इसका कितना हुआ। अगर जैसे छोटी छोटी चीज़ें कितने खूबसूरती से यहाँ पर डाल रहे हैं, इन्हें पता चल पा रहा है कि हाँ कैसा कस्टमर है, किसे क्या चाहिए, और हर एक चीज़ें जो है वो इनके पास उपलब्ध रहती है। छोटी सी छोटी चीज़ें जो है वो यहाँ पर ख़रीद पाते हैं, चीज़ों को यहाँ पर बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और बहुत छोटी सी प्यारी सी दुकान है इनकी, जहाँ पर ये अलग अलग वैरायटीज़ के पान जो है वो यहाँ पर ये बेचते हैं। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयार किया हुआ है। आपने भी इन्हें क्या इशारा किया भैया? कि वो पान को फोल्ड कर दे हाँ। पत्ता में, हाँ। कि वो लेकर जाएंगे। हाँ, तो वो पान को फोल्ड कर रहे हैं। तो आपने इशारा कैसे किया है कि इसे फोल्ड कर दीजिए? पत्ता को दिखाएं और ऐसे कर दिए कि वो फोल्ड समझ गए। देखिए बहुत अनोखी चीज़ है। जो हम लोग साइन लैंग्वेजेस की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं आम दिनों में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और लोग जो है वो इसी तरीके से यहाँ पर इसे ख़रीदना पसंद करते हैं। और देखिए इन्होंने यहाँ पर कितने अच्छे से तैयार कर दिया, सारी चीज़ें कर दी। कितना हुआ? 20। देखिए इनके फिंगर्स से पता चल गया कि आखिर कितना हुआ। मैंने सिर्फ इसे दिखाया कि आखिर इसका कितना हुआ, तो इन्होंने खुद बता दिया सिर्फ 20, ऐसे 2 उंगलियां दिखा करके कि 20 हुआ। यानी कि आप किसी भी तरीके से अपने आप को कमज़ोर ना समझें। इस कहानी के पीछे, इस व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं एक ही कहानी छुपी हुई है कि आप अपनी खामियों को किस तरीके से अपनी ताकत में बदलते हैं, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। चाहते तो ये भी घर बैठे रह सकते थे और चीज़ें हैंडल इनके भाई लोग ज़रूर करते हैं, लेकिन ये खुद दुकान में है और खुद यहाँ पर है। देखिए ये देखिए इन्होंने इशारा किया कि इन्हें कुछ चाहिए। क्या चाहिए? कल आएगा, ख़त्म हो गया। तो ये यहाँ पे कुछ नए सामान लेने। हाँ वो ख़त्म हो गया, एक बात है, बोले कि मंगवाएंगे तब देंगे हम। वो इशारा देखिए, समझ गया, वो इशारा समझ गया। काफ़ी मेहनत करते हैं आप भी इनके साथ रहकर। अब पड़ोसी है, छोटा भाई के जैसा है, तो करना तो पड़ेगा ही ना। बचपन से देख बचपन से देखना। हाँ। अच्छा सर, इनका पूरा नाम क्या था? इनका जितेश चौरसिया। जितेश चौरसिया जी। चलिए जितेश जी तो अपनी सारी कमियों को एक दरकिनार करके और मेहनत कर रहे हैं और लोगों को काफ़ी खुश कर रहे हैं, और आसपास के लोगों का भी सहयोग पूरा रहता है। सहयोगी अभय के साथ मैं पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।